नमो नमः छात्रमित्राणि। नमः संस्कृताय सर्वेभ्यः हार्दं सुप्रभातम्। कृषिकाः कर्मवीराः। गीतमाध्यमेन कृषकाणां परिश्रमस्य अत्र वर्णनं वर्तते। कृषकाः कृषिकाः कृषकः तस्य पत्नी च कथं तीव्रतापे शीते च अनेकानि कष्टानि शरीरे सोढ्वा परहित साधने परकल्याणाय रताः भवन्ति। कथं कठिनं परिश्रमं कृत्वा ते धरां सस्यपूर्णां कुर्वन्ति। तौ विचित्रौ जनपालकौ कथं स्तः वयम् अत्र अस्मिन् कृषिकाः कर्मवीराः इति पद्यपाठे द्रक्ष्यामः। गीत माध्यम से किसानों के परिश्रम का यहाँ वर्णन किया गया है। किसान और उसकी पत्नी कैसे तीव्र ताप और शीत में, बहुत सारी बारिश के दिनों में भी, वैसे वक्त में भी अनेक कष्टों को सहकर लोगों के भले के लिए, लोगों के कल्याण के कार्य में वह संलग्न रहते हैं। कैसे कठिन परिश्रम करके हमारी इस भूमि को वो हरा भरा बनाते हैं। कथम कठिन परिश्रमं कृत्वा ते धरां सस्य पूर्णां कुर्वन्ति। सस्य श्यामला बनाते हैं। वह तो दोनों एक विचित्र तरह के ही जनपालक है। तो आइए आज हम देखते हैं कृषक का और उनकी पत्नी के कार्यों का क्या महत्व है। स्वागत है आज के इस वीडियो में आप सभी का। संस्कृत जन जन तक पहुँचे, इसलिए हम संस्कृत के प्रति रत रहकर हम कार्य कर रहे हैं। माँ सरस्वती के आशीर्वाद से और हमारे जो भी आदरणीय गुरुजन हैं उनकी असीम कृपा से हम आपके सामने आज का यह वीडियो प्रस्तुत करने जा रहे हैं। कृपया आप इस चैनल पर नए हों तो कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ साझा करें। तो ठीक है, आज देखते हैं आज का ये वीडियो। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सूर्यस्तपतु मेघाः वा वर्षन्तु विपुलं जलं कृषिका कृषिको नित्यं शीतकालेऽपि कर्मठौ ग्रीष्मे शरीरं सस्वेदं शीते कम्पमयं सदा हलेन च कुदालेन तौ तु क्षेत्राणि कर्षत पादयोर्न पदत्राणे शरीरे वसनानि नो निर्धनं जीवनं कष्टं सुखं दूरे हि तिष्ठति गृहं जीर्णं न वर्षासु वृष्टिं वारयितुं क्षमं तथापि कर्मवीरत्वं कृषिकाणां न नश्यति तयोः श्रमेण क्षेत्राणि सस्यपूर्णानि सर्वदा धरित्री सरसा जाता या शुष्का कंटकावृता शाकमन्नं फलं दुग्धं दत्वा सर्वेभ्य एव तौ क्षुधातृषाकुलौ नित्यं विचित्रौ जनपालकौ। तो यह था इस कविता का पद्यपाठ। हम इसे सुन चुके हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ जानकारी देना चाहता हूँ। यह पाठ कृषकों के बारे में है और उनकी पत्नी के बारे में है कि जो हमारी भूमि हरी भरी रहे, हमारा देश आगे बढ़े, हमें ठीक तरह से वक्त पर अच्छा खाना मिले, इसी कार्य के प्रति अपना पूरा, हम जिसे डिवोशन कह सकते हैं, या अपनी जो पूरी मेहनत है वो उसमें लगा देते हैं। तो इनके कार्य का जो महत्व है आज हमें उसे देखना है। सूर्यस्तपतु मेघाः वा वर्षन्तु विपुलं जलम। सूर्यस्तपतु मेघाः वा वर्षन्तु विपुलं जलम कृषिका कृषिको नित्यं शीतकाले अपि कर्मठौ। सूर्यस्तपतु मेघाः वा वर्षन्तु विपुलं जलं कृषिका कृषिको नित्यं
शीतकालेपि कर्मठौ। शब्दार्थ सूर्य, सूर्य सूरज, तपतु तपे, मेघाः बादल, वा अथवा, वर्षन्तु वर्षा करें या वर्षा हो, विपुलम अत्याधिक, अत्यधिक, जलम जल पानी, कृषिका किसान की पत्नी, कृषिकः किसान, नित्यम प्रतिदिन हर रोज, शीतकाले अपि ठंड में भी, कर्मठौ निरंतर क्रियाशील। अनुवाद, सूर्य तपे अथवा बादल अत्यधिक जल की वर्षा करें, किसान और किसान की पत्नी निरंतर शीतकाल में भी कार्य में लगे रहते हैं। अपनी कर्मठता से, निरंतर क्रियाशीलता से वह अपने काम करते ही रहते हैं। दूसरा श्लोक, ग्रीष्मे शरीरम सस्वेदम शीते कंपमयम सदा, हलेन च कुदालेन तौ तु क्षेत्राणि कर्षतः। ग्रीष्मे, ग्रीष्म काल में यानी कि धूप के दिनों में, शरीरम शरीर, सस्वेदम पसीने से लथपथ, पसीने से युक्त, शीते शीत ऋतु में यानी कि ठंड के दिनों में, कंपमयम कांपता हुआ, सदा हमेशा, हलेन हल से, च और, एंड जो हम हिंदी में जो च है संस्कृत का उसे हम हिंदी में और कहते हैं, अंग्रेजी में एंड कहते हैं। कुदालेन खुरपी से, तौ वह दोनों, तू तो, क्षेत्राणि खेतों को, कर्षतः सींचते हैं। अनुवाद, ग्रीष्म ऋतु में शरीर पसीने से युक्त, शीतकाल में सदा कांपता हुआ, ऐसी स्थिति में भी वह हल से, खुरपी से खेतों को सींचते हैं, अपने काम बंद नहीं करते हैं, चाहे कितनी भी गर्मी हो या चाहे कितनी भी ठंडी हो। आगे, पादयोर्न पदत्राणे शरीरे वसनानि नो, निर्धनं जीवनं कष्टं सुखं दूरे हि तिष्ठति। शब्दार्थ, पादयोः पैरों में, न नहीं, पादत्राणे जूते, पदत्राणे जूते, शरीरे शरीर में, वसनानि वस्त्र कपड़े, न नहीं, निर्धनम गरीब, जीवनम जीवन, कष्टम कष्टों से युक्त, कष्टों से परिपूर्ण, सुखम सुख, दूरे दूर, ही वास्तव में, तिष्ठति रहता है। अनुवाद, किसान के खेत में काम करने वाले किसान और उसकी पत्नी, उनके पैरों में न जूते और न शरीर में अच्छे वस्त्र होते हैं। बहुत सारे किसानों के वस्त्र अच्छे नहीं होते हैं, फिर भी वह किसी भी स्थिति का विचार ना करते हुए खेतों में मेहनत करते हैं। शरीर में वस्त्र होते हैं, वह नहीं, शरीर में ठीक तरह के उसके पास वस्त्र होते हैं। बहुत सारे गरीब किसान हमारे देश के लिए बहुत सारा काम करते हैं। वह गरीब कष्टमय ऐसा जीवन जीता है और सुख उनसे कोसों दूर होता है, उनके पास नहीं होता। अगला श्लोक, गृहं जीर्णं न वर्षासु वृष्टिं वारयितुं क्षमं, तथापि कर्मवीरत्वं कृषिकानां न नश्यति। शब्दार्थ, गृहम घर, जीर्णम टूटा फूटा, न नहीं, वर्षासु वर्षा के दिनों में, वृष्टिम वर्षा बारिश, वारयितुम रोकने के लिए, क्षमम समर्थ कैपेबल, तथापि फिर भी, कर्मवीरत्वम कर्म में
वीरता, अपना कर्मवीरता का जो गुण है वह उस गुण में, कर्मों में अपनी वीरता रखने का गुण। कृषिकानां, किसानों की, न नहीं नश्यति, नष्ट करता है। अनुवाद, किसानों के टूटे घर जो वर्षा ऋतु में वर्षा के जल को रोकने के लिए असमर्थ है, बारिश के दिनों में पानी घर में आ जाता है, असमर्थ है, समर्थ नहीं है, फिर भी कृषकों की कर्मवीरता नष्ट नहीं होती। वो अपनी कर्मवीरता को वैसे ही बनाए रखते हैं और अपनी मेहनत करते ही रहते हैं, आगे बढ़ते ही रहते हैं। अगला श्लोक, तयोः श्रमेण क्षेत्राणि सस्यपूर्णानि सर्वदा धरित्री सरसा जाता या शुष्का कंटका वृता। शब्दार्थ, तयोः उन दोनों के, श्रमेण परिश्रम से, क्षेत्राणि खेत, सस्यपूर्णानि फसल से युक्त, सर्वदा सब प्रकार से, धरित्री धरती, सरसा रस से युक्त, जाता हो जाती है, या जो शुष्का सूखी, कंटका वृता कांटों से परिपूर्ण। अनुवाद, उन दोनों किसान और उसकी पत्नी के परिश्रम से खेत हमेशा फसल युक्त होते हैं। जो पृथ्वी सूखी और कांटों से युक्त होती है वह सरस हो जाती है, वह बहुत अच्छी बन जाती है कि जिस वजह से हम सारी चीज़ें पा सकते हैं, वक्त रहते हमें खाना मिल जाता है। अंतिम श्लोक बहुत ही भावुक है और बहुत ही उनकी विचित्र तरह के जो जनपालक है उनके बारे में बात करने वाला है, किसान और उसकी पत्नी। शाकमन्नं फलं दुग्धं दत्त्वा सर्वेभ्य एव तौ क्षुधातृषा कुलौ नित्यं विचित्रौ जनपालकौ। शब्दार्थाः, शाकम सब्जी, अन्नम अन्न फूड, फलम फल, दुग्धम दूध, दत्वा दे करके, त्वांताव्यय है दायच्छ धातु का, सर्वेभ्यः सबके लिए, एव ही तो वह दोनों, क्षुधा भूख, तृषा प्यास, आकुलौ व्याकुल, नित्यम हर रोज हर दिन प्रतिदिन, विचित्रौ विचित्र तरह के, विचित्र अद्भुत, जनपालकौ लोगों का पालन करने वाले, वह दोनों तौ आया है इसलिए वह दोनों सबको सब्जी अन्न फल दूध दे करके स्वयं भूख प्यास से नित्य व्याकुल है, विचित्र है यह जग के पालक। हम तो भगवान को भी अपना सब कुछ मानते हैं, लेकिन भगवान का यह एक प्रतिरूप ही है कि जो हमें निरंतरता से बिना किसी अपेक्षा से, कई बार हम देखते हैं कि किसानों को उनके सारी मन के जैसे भी फसल का भाव भी उनको नहीं मिलता, उनके सामने बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, बहुत सारे किसानों की फैमिलीज जो होती है वो कहीं उनको बहुत सारे कष्ट करने पड़ते हैं, फिर भी वह डटे रहते हैं हमारे देश के लिए, हमें सुखी करने के लिए। तो जाते जाते इतना ही कहूँगा कि अगर हम इन किसानों की तरह अपनी मानसिकताएं सकारात्मक बल के आधार पर अगर हम आगे बढ़ाने लग जाएंगे तो ईश्वर हमें भी बहुत अच्छा आशीष देगा, हमें और अच्छा ज्ञान देगा और उसी ज्ञान की वजह से हम अपना जीवन बहुत ही अच्छा बना पाएंगे। एक बार हमारे भारत के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र जी मोदी, इनको एक सवाल पूछा गया कि नरेंद्र जी मोदी, आप तो इतने जल्दी नींद से उठ जाते हो, इतनी मेहनत देश के लिए करते हो, उसका कारण क्या है, आपकी स्फूर्ति का कारण क्या है? तो उन्होंने एक जवाब दिया, हमारे देश का किसान
वो अपने सारे काम करते हुए खेत में काम करता है, ना उसके पास खाना होता है, वो पसीने से लथपथ होता है। अगर गर्मी के दिन है तो वैसे ही वहाँ पे वह काम करता है, रुकता नहीं है, रुकता नहीं है। ठंड के दिन है, रुकता नहीं है। बारिश बहुत होती है, रुकता नहीं है। उसके पास ठीक तरह का घर भी नहीं होता, वो रुकता नहीं है। उससे मुझे प्रेरणा मिलती है, उससे मुझे चेतना मिलती है, उससे मुझे स्फूर्ति मिलती है काम करने की। और एक बात, हमारे देश का जवान, चाहे वह सियाचिन की ठंड में हो या जैसलमेर की गर्मियों में हो, वह अपना काम करते ही रहता है। अपनी भारत माँ के लिए वह डटा हुआ रहता है। वह किसी के भी लिए वह रुकता नहीं है, अपनी मेहनत करता ही रहता है, करता ही रहता है। और इन दोनों की मेहनत ही मुझे बहुत सारा आशीष दे जाती है, मुझे बहुत सारी स्फूर्ति दे जाती है अपने देश के लिए काम करने की। तो इन शब्दों से प्रधानमंत्री जी के मैं इतना ही खुद सीखना चाहता हूँ और औरत तो एक ही संदेश देना चाहता हूँ कि अगर वे सारी परिस्थितियों से लड़कर जूझकर एक विचित्र तरह के जनपालक बनकर हमें पाल पोस कर बहुत अच्छा बना सकते हैं, तो हम भी निश्चित रूप से हम देश के लिए वी हैव नो करेज to die for the nation, but we have the courage to live for the nation. So my dear all friends, मेरे सभी भारतीय, मेरे सभी भाई बहन, इनको मेरी विनती है, अपने काम उतनी ही स्वयं प्रेरणा से कीजिएगा। आपको भी किसान के जीवन से अवश्य ही स्फूर्ति मिलेगी। जाते जाते इतनी ही विनती करूँगा, अगर आपको यह वीडियो मेरा पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जन जन तक पहुंचाएं, ताकि हमारी जो देववाणी है वो विश्ववाणी बने। धन्यवादाः, पुनर्मिलामः। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम, जय हिंद। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवादाः।